हिंदू देवताओं के महामंत्र, शक्ति और उच्चता की ऊर्जा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम एक बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक युवक था। उसकी आत्मा में एक उत्साह और उत्कटता थी, जिसकी वजह से वह हमेशा से ही हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। एक दिन राम के दिल में एक सवाल उठा। उसे अद्भुत महामंत्रों के बारे में और उनकी ऊर्जा के बारे में और भी अधिक जानना था। वह अपने गुरु के पास गया और उससे यह सवाल पूछा। गुरु ने उसे बहुत खुशी के साथ उस सवाल का उत्तर दिया। गुरु ने राम को बताया कि हिंदू धर्म में महामंत्रों का एक विशेष महत्व होता है। ये मंत्र अनंत शक्ति और ऊर्जा से भरे होते हैं और इन्हें उच्चता और प्राकृतिक शक्तियों के संयोग के रूप में जाना जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण चंद्र, सूर्य, तारागण, वायु, जल और अग्नि की ऊर्जा को जगाता है और उनका उपयोग अपार अद्भुत शक्तियों का निर्माण करने में किया जा सकता है। राम बहुत उत्साहित हुआ और वह अब ये मंत्र सीखने के लिए अपनी यात्रा पर निकला। वह भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाकर अनुभव करने की इच्छा रखता था। राम की यात्रा का पहला स्थान काशी था, जहां वह महामंत्रों के बारे में और भी अधिक सीखने को मिला। राम ने एक पुराने पंडित से मिला, जो उसे यहाँ रामायण और महाभारत के कथाओं के बारे में बताने के लिए तैयार था। इसके साथ ही पंडित ने राम को महामंत्रों के बारे में भी बताया। वह बताया कि ये मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग होते हैं, बल्कि वे शक्ति के स्रोत भी होते हैं। राम की यात्रा आगे बढ़ती गई और वह नासिक, मथुरा, अयोध्या और हरिद्वार जैसे स्थानों पर जाता रहा। वह उन सभी स्थानों पर महामंत्रों के उच्चारण के अनुभव को जीता और धार्मिक आत्मा को बढ़ावा दिया। राम ने अपनी यात्रा में अपार भक्ति और आनंद का अनुभव किया। एक दिन राम एक पर्वतीय धार्मिक स्थल पहुंचा और वहां एक पंडित से मिला। वह पंडित राम को महामंत्रों के गहरे रहस्यों के बारे में बताने के लिए तैयार था। पंडित ने राम को विभिन्न मंत्रों के अर्थ और उनके उच्चारण के तरीके सिखाए। वह राम को यह भी बताया कि मंत्रों के उच्चारण से ऊर्जा और शक्ति को सक्रिय किया जा सकता है। राम ने विभिन्न मंत्रों को सीखकर अद्भुत शक्ति और उच्चता की ऊर्जा का अनुभव किया। वह अपनी आत्मा को पुनः उजागर करने के लिए इन मंत्रों का उपयोग करता था। राम की आत्मा में नई ऊर्जा की किरणें चमकने लगी और वह अपने धार्मिक संगीत के द्वारा लोगों को प्रेरित करने लगा। उसकी आत्मा में भक्ति और उच्चता की ऊर्जा सहजता से प्रकट हो रही थी। यह कहानी हमें बताती है कि हिंदू देवताओं के महामंत्रों में एक अद्भुत शक्ति और उच्चता निहित है। इन मंत्रों के उच्चारण और साधना से हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं और अनंत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हिंदू धर्म में ये मंत्र भक्ति, उच्चता और स्वयं को ऊंचा करने का एक माध्यम है। राम ने अपनी यात्रा में अद्भुत अनुभव किए और वह आत्मा की ऊर्जा और शक्ति को अपने जीवन में समायोजित करने के लिए इस्तेमाल करता था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हम अपने आसपास की ऊर्जा और शक्ति को महसूस कर सकते हैं और उसे सक्रिय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।